जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसी खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ 1994 के आईपीएस बैच के अधिकारी कथित तौर पर अपने कार्यालय में अपनी सर्विस पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली। वास्तविक परिस्थितियां जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है। साथियों, मैं इस घटना के कारणों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। यह तो जांच एजेंसियों को जांच का विषय है। हमें उनके निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने जो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन की हर कठिन परीक्षा को पास किया हो, पार किया हो, आईपीएस बना हो, सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया हो, देश के सबसे संवेदनशील जांच के दलों का नेतृत्व किया हो, 1984 सिख दंगों के एसआईटी का प्रतिनिधित्व किया था, संयुक्त राष्ट्र के मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और एक राज्य का डीजीपी बना हो। एक ऐसा अधिकारी भी जिंदगी के किसी मोड़ पर इस प्रकार की दुखद परिस्थितियों में पहुंच जाता है, तो हमें केवल घटना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे मानवीय पक्ष पर विचार करना चाहिए। मैं स्वयं भारतीय सेना में 2 दशक से ज्यादा समय तक मैं काम किया हूं। मैंने वर्दी के पीछे छिपे जो तनाव है और जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव को हमने बहुत करीब से देखा है। हम अक्सर पद, प्रतिष्ठा और शक्ति को सफलता का पैमाना मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर वर्दी के भीतर भी एक इंसान होता है जिसे भावनात्मक सहारे, संवाद और मानसिक संतुलन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी किसी और को। आज आवश्यकता है कि सरकारें, पुलिस संगठन, सशस्त्र बल और सभी बड़े संस्थान मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और गोपनीय मनोवैज्ञानिक सहायता को अपनी कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाएं। और हम सब भी अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों के समय समय पर एक प्रश्न अवश्य पूछें, आप सचमुच कैसे हो? बचपन के दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने कोर्समेट के साथ मिले, अकेले में खूब ठड़ा के हंसे, 10-5 दोस्त इकट्ठा हो जरूर 2-3 महीना में एक बार, दिल खोल के अपनी पुरानी बातों को याद करके उसी बचपन में पुनः चले जाएं। तभी दिल हल्का हो सकता है। या फिर किसी साधना का, मेडिटेशन का, विपासना जैसे मेडिटेशन का आप सहायता लें, जब दिल को, अपने मन को, अपने विचारों को आप कंट्रोल कर पाए। ऐसे एग्नी में न चले जाएं, ऐसे डिप्रेशन में न चले जाएं जहां पर आप अपने जिंदगी को ही खत्म करने का इरादा बना लें। कई बार यही एक प्रश्न किसी भी इस टाइप की बात किसी भी जिंदगी को बचा सकता है। अंत में मैं दिवंगत आईपीएस अनुराग धनखड़ जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, सहयोगी, शुभचिंतकों को इस अपार दुख सहने की क्षमता दे। त्रिपुरा पुलिस इससे एक नई सीख ले। वरिष्ठ पदाधिकारी जो सीनियर अफसर हैं, वर्दी में जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी इससे एक बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। जय हिंद, भारत माता की जय।